आप सबके लिए एक सवाल। ये सवाल इतना ज़रूरी है कि इस सवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये आज से नहीं, पिछले कई महीनों से चल रहा है। आखिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इस तरीके से बेइज्जती क्यों की जा रही है? मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकतंत्र का पहरेदार आरटीआई इंडिया न्यूज़। आज की ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर को स्किप मत करिए। इस खबर को देखिए और इस खबर को शेयर करिए। शेयर करना आपका फर्ज है। क्या आप वाकई में भारतीय संविधान को मानते हैं? क्या आप भारतीय ध्वज तिरंगे की दिल से इज्जत करते हैं? अगर आप राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इज्जत करते हैं तो इस खबर को आपको देखना चाहिए। यह खबर मामूली खबर नहीं है। यह खबर मामूली खबर बना दी गई है। क्या अब जम्मू कश्मीर में मीडिया काम नहीं कर रहा? क्या आते जाते मीडिया कर्मियों को ये नहीं दिखाई देता? क्या यहाँ से गुजरने वाले पुलिस ऑफिसरों को ये नहीं दिखाई देता? सैकड़ों के हिसाब से यहाँ से पुलिसकर्मी गुजरते हैं। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ से नेता गुजरते हैं। रोज यहाँ से देश के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का तांता गुजरता है। लेकिन क्या किसी को भी ये नहीं दिखाई दे रहा? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये वीडियो परेड का है। जी हाँ, उसी परेड का जहाँ पर सेक्रेटरीट है। जी हाँ, उसी परेड का जिसके बिल्कुल साथ में पीसीआर है, पुलिस कंट्रोल रूम है। जी हाँ, ये वहीं का वीडियो है। यहाँ पर सैकड़ों खाकी वर्दीधारी खड़े रहते हैं। जहाँ पर नीली वर्दीधारी यानी कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी खड़े रहते हैं। यहाँ पर रोज कई नेताओं का आना जाना होता है। ये जम्मू के सेक्रेटरीट के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए। ये तिरंगा है जिस ध्वज के लिए बॉर्डर पर हमारे फौजी शहादतें दे रहे हैं, हमारे देश के जवान शहादतें दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तिरंगे की शान के लिए, इस तिरंगे की आन के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि नीचे पुलिस के कई अधिकारी खड़े हों, नीचे पुलिस के कई जवान खड़े हों और वहाँ से कई सीनियर पुलिस के ऑफिसर गुजरते हों। एसएसपी ऑफिस बिल्कुल साथ में है। वहाँ से पुलिस की टुकड़ियाँ निकलती हैं, वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन गुजरते हैं, वहाँ से देश के नाम पर राजनीति करने वाले नेता गुजरते हैं। लेकिन क्या किसी को भी ये नहीं दिखाई दिया गया कि बिल्कुल सेक्रेटरीट के सामने जो राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है वो फट चुका है और उस फटे हुए ध्वज को बदलने की बजाय मुख्य दर्शक बनकर के वर्दीधारी देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं। वहां से गुजरने वाला हर शख्स अपने देश की आन बान शान तिरंगे को फटा हुआ, लटका हुआ, हवा में फटा हुआ, झूलता हुआ तिरंगा दिख रहा है। लेकिन कोई बोल नहीं रहा। क्यों अब ये क्राइम नहीं रहा? क्यों भारतीय ध्वज को इतना छोटा कर दिया गया है? क्यों भारतीय ध्वज की इज्जत नहीं हो रही? क्या भारतीय ध्वज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या भारतीय ध्वज तिरंगे की इज्जत को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल फ्लैग कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये भारत का झंडा है। ये वो ध्वज है कि जिसकी शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। सरहद पर खड़े हमारे देश के जवान पड़ोसी मुल्क के साथ टक्कर लेते हैं, बाहर से आने वाली ताकतों के साथ लड़ गुजरते हैं, चाइना जैसे देश के साथ टक्कर ले लेते हैं। सिर्फ किसके लिए? देश के तिरंगे के लिए, देश के इस झंडे के लिए, हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे इस भारत देश के लिए। आखिर हुआ क्या है? क्यों भारतीय ध्वज की इज्जत को इतना कम आंका जा रहा है? क्यों पुलिस के बड़े से बड़े ऑफिसर को, क्यों बेल्ट फोर्स के जवानों को, क्यों भारत के नागरिकों को अब राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करना भूलती जा रही है? क्यों अब देश के नागरिकों को वो बलिदान भूल गया जब इस भारतीय ध्वज, इस तिरंगे को इस देश में लाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, शहादतें दी थी, अपने परिवार तक निश्वार कर दिए थे? क्यों भूल गया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जैसे उन लोगों की कुर्बानियों को देश भूल गया जिनकी कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा चढ़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, वहाँ से गुजरने वाले किसी भी ऑफिसर को इस झूलते हुए ध्वज का
फटा हुआ हिस्सा नहीं दिखाई दिया? क्यों राष्ट्रीय ध्वज की इस तरीके से बेइज्जती की जा रही है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? ये कहा जाता है कि लाल चौक में तिरंगा लहराने के लिए नरेंद्र मोदी बार बार जाया करते थे। तब पीक पर मिलिटेंसी थी, तब तिरंगा लहराने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ जाते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनके भाजपा के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्हें ये कभी भी नहीं दिखाई दिया कि भारतीय ध्वज की हालत ऐसी हो रही है, या देख कर के आंखें बंद कर ली हैं। क्या भारतीय ध्वज तिरंगा सिर्फ सत्ता पाने के लिए था? क्या नरेंद्र मोदी जो भारतीय ध्वज के लिए लाल चौक तक चले जाने का प्रयास करते थे, लाल चौक में झंडा फहराने का बात करते थे, दावा करते थे, आज उस नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री अब जब वो हैं, आज उन्हें नहीं दिख रहा कि राष्ट्रीय ध्वज की क्या हालत हो रही है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को नहीं दिख रहा कि राष्ट्रीय ध्वज की क्या हालत हो रही है? और ये राष्ट्रीय ध्वज किसी गली कूचे में नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्वज सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने है, जहाँ से कई मंत्री आते जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी रहते हैं, और बिल्कुल पीसीआर के सामने है, पुलिस कंट्रोल रूम के पास है, परेड में है। वो जो चौक है वो बेहद बिजी चौक है, वहाँ पर लाखों लोग रोज से निकलते हैं, वहाँ पर लाखों लोग रोज निकलते हैं। क्या किसी एक को भी नहीं दिखाई दे रहा कि भारतीय ध्वज के साथ क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है कि भारतीय ध्वज को क्या राजनीतिक रैलियों के झंडों की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या भारतीय ध्वज की इज्जत बिल्कुल भी नहीं की जा रही? क्या उन पुलिस के आईपीएस अधिकारियों को, क्या उन पुलिस के ऑफिसरों को, क्या उन पुलिस के जवानों को, क्या बेल्ट फोर्स के किसी भी जवान को ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिस राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करने की कस्में खाई थी, जिस संविधान की कसम खाई थी, वो संविधान की कसम भूल चुके हैं? क्या उन्हें ये नहीं लगता कि इस राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करनी चाहिए? किसी ने भी ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों भारतीय झंडे यानी कि तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसे इतना कम आंका जाने लगा है, उसकी इज्जत इतनी कम की जाने लगी है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक सवाल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इज्जत वैसी ही हो जैसे हम सब स्कूल में करते थे, हम सब 2014 से पहले तक करते थे, या अभी भी करते हैं, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की ऐसी हालत ना हो। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इज्जत की जा सके, और वहाँ पर मूक दर्शक बन कर के वर्दी में जो लोग खड़े हैं वो इस तिरंगे की इन तस्वीरों को देख सकें कि वाकई में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फटा हुआ है, और उसको बदलने की बजाय सब मूक दर्शक बन कर के तमाशा देख रहे हैं। उन्हें अगर ये याद भूल गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या है, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए, उनके सीनियर अधिकारियों के मोबाइल तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वाकई में ये वही राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें लिपटने के लिए वो फौजी करगिल में लड़ रहे हैं, चाइना से टक्कर लिए हुए हैं, पाकिस्तान से टक्कर लिए हुए हैं, अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपट करके अपने गांव आने के लिए, अपने देश की सरहद को मजबूत बनाने के लिए। आखिर क्यों हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इज्जत नहीं की जा रही? इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, उन तक वो खबरें जिन तक ये नहीं पहुंच रही, जिन्हें शायद अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की इज्जत करना भूल गई है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता कर